कृतिका और कवि दोनों दो अलग इंसान हैं, दोनों की दुनिया अलग है पर किस्मत इन्हें साथ ले आई। ये सच है कि जिंदगी में कुछ बातें अचानक ही हो जाती हैं, जैसे इन दोनों की जिंदगी में हुआ। ये कहानी है कृतिका और कवि की। कृतिका ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर, पर क्या हुआ, उसका प्यार सोहन उसे अकेला छोड़कर चला गया। वहीं कवि अपनी ही दुनिया में रहने वाला इंसान जो बस हर एक पल को जीता था। खैर अभी इससे ज्यादा क्या बताऊं, खुद ही पढ़ लेना। एक लड़की अपने ख्यालों में खोई सड़क पर चल रही थी। पता नहीं उसे क्या ख्याल आया, वो रुक गई और एक नज़र वहां के बाजार में डाली। वो सामने बनी एक दुकान पर गई। उसने खुद से ही कहा चलो कुछ टाइम पास ही कर लूं। वो अकेले और करती भी क्या, बिना एक पल भी खराब किए वो उस दुकान के अंदर चली गई। कृतिका उस दुकान के अंदर गई। दुकान के काउंटर पर कोई नहीं था, तभी एक लड़का अंदर से आया। कृतिका ने उसे देखते ही कहा, कृतिका सुनिए। वो लड़का एक नज़र कृतिका को देखा। उसका चेहरा देखते है कृतिका की नज़र एक पल के लिए उस पर रुक गई। वो मुस्कुराते हुए कृतिका से बोला जी कहिए। कृतिका उसे देखते ही उसमें गुम हो गई थी। उस लड़के ने फिर से कहा जी कहिए। कृतिका जो अब तक उसे देख रही थी, उसने अपनी नज़र उसके चेहरे से हटाई और अपने ख्यालों की दुनिया से वापस लौटी और उसे कहा, कृतिका वो मुझे कुछ कपड़े लेने हैं बेबी के लिए। वो लड़का पहले तो थोड़ा कंफ्यूज होकर कृतिका को देखता रहा। कृतिका उसके भावों को देखकर समझ गई कि शायद यहाँ नहीं मिलेंगे, तो उसने बिना इंतजार किए ही कहा, कृतिका कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह देख लूंगी। तब वो लड़का मुस्कुराया और बोला अरे नहीं, यहाँ मिल जाएंगे, आए मैं दिखाता हूँ। कृतिका ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ रखी कुर्सी में जाकर बैठ गई। ना चाहते हुए भी कृतिका बार बार उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। पता नहीं क्यों उसे देखकर कृतिका को सुकून मिल रहा था। वो फिर से मेरी तरफ देखा और बोला बेबी गर्ल है या बॉय। बॉय, कृतिका ने जवाब दिया। उसने कुछ कपड़े निकाले और कृतिका के सामने रख दिए। काफी देर तक कृतिका उन कपड़ों को देखती रही, लेकिन उसे कुछ खास पसंद नहीं आया, तो वो उसे थैंक यू बोलकर बाहर आ गई। वहीं वो लड़का उसे जाते हुए देख रहा था। तभी पीछे से एक दूसरा लड़का आया और कहा कवि। कवि पलटकर उस लड़के को देखा और मुस्कुराया। कवि अभी एक लड़की आई थी पर उसे कुछ पसंद नहीं आया और तेरी दुकान फैल गई, मुझसे माफ करना आलोक। कवि ने हंसकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, आलोक कोई बात नहीं, तुझे ये सब आता भी नहीं है। कवि अब तू संभाल अपनी दुकान, में चलता हूँ। और वो बाहर आकर अपनी बाइक स्टार्ट करता है और चला जाता है। आगे कहानी जारी है। कवि कुछ दूर जाता है, वहाँ उसे वही लड़की कृतिका नजर आती है, जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई चली जा रही थी। उसका रोड में जरा सा भी ध्यान नहीं था। सिग्नल पर रेड लाइट जलने पर कवि अपनी बाइक रोक लेता है, लेकिन उसका ध्यान कृतिका पर ही था। कृतिका बेसुध सी चली जा रही थी। वो रोड एक चौराहा थी। जिस तरफ कृतिका जा रही थी उसके दूसरे तरफ से एक बाइक तेजी से कृतिका को टक्कर मारते हुए निकल जाती है। कवि घबराकर अपनी बाइक उस तरफ ले जाता है और कृतिका के पास जाकर रुकता है। कवि बाइक से उतरकर कृतिका के सामने जाकर खड़ा होता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। कृति अपने सामने आए उस हाथ को गौर से देखती है और अपना चेहरा ऊपर करके कवि को देखती है। कवि उठ जाइए मेरा हाथ थाम कर। कृतिका जी शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। कवि कृतिका को देखकर मुस्कुराता है और फिर उसका बैग उठाकर उसे देता है। कृतिका को हल्की चोट आई थी, वो कवि से बैग लेकर वहां से लंगड़ाते हुए चली जाती है। कवि भी उसे जाते हुए देख रहा था। जब कृतिका कवि की नज़रों से ओझल हो जाती है तो वो भी अपने रास्ते चला जाता है। कृतिका और कवि दोनों के रास्ते एक ही थे, दोनों आते जाते एक दूसरे से टकराते रहते, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। ये सिलसिला अभी भी जारी रहा, बस अब वो एक दूसरे को अजनबी की तरह नहीं देखते थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराकर निकल जाते। कहते हैं ना कि हर कोई एक वजह लेकर ही आपकी जिंदगी में आता है। कृतिका की जिंदगी में भी कवि एक वजह लेकर ही आया था और वो वजह थी कृतिका की जिंदगी में वापस खुशियां लाना। एक दिन कवि उसी दुकान के सामने खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। सामने से उसे एक लड़की आती हुई नजर आती है। उसे देखते ही कवि के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो लड़की कोई और नहीं कृतिका थी। कृतिका एक नज़र कवि को देखती है पर अगले ही पल उसे नज़रअंदाज करके आगे चली जाती है।
कवि, मुझे नज़रअंदाज करने की वजह क्या है? आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कह कर ही रहूंगा। बहुत हिम्मत करके आज तुम्हारे सामने आ रहा हूँ मैं, बस यही कहना है तुमसे कि मेरा इश्क हो तुम। वो बिना समय गंवाए कृतिका के सामने जाकर बाइक रोकता है। कृति सकपका जाती है। वो नज़र उठाकर कवि को देखती है। कृतिका, आपने क्यों मेरा रास्ता रोका हुआ है? जाने दीजिए मुझे। कवि, जाने दिया आपको। वो कृतिका के सामने से हटकर उसके साइड में खड़ा हो जाता है। कृतिका कवि को देखती है जो मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। कवि एक गुलाब कृतिका के सामने करता है। कृतिका उसे देखकर सकते में आ गई थी और शायद वो इसके लिए तैयार भी नहीं थी। कवि, मैं आपका नाम भी नहीं जानता हूँ, मुझे कोई दिल फेक इंसान मत समझना। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। कवि बिना रुके अपने मन की बात कह देता है। ये सच था कि कृतिका को उससे प्यार था, पर ना जाने वो कौन सी वजह थी जो उसे कवि को अपनाने से रोक रही थी। कृतिका बिना जवाब दिए वापस घर चली जाती है। कवि उस गुलाब को खड़ा होकर देख रहा था, वो भी सर झुकाकर अपने रास्ते चला जाता है। कृतिका घर आती है। वो एक कमरे में जाती है जहां एक कुछ 7 माह का बच्चा सो रहा था। कृतिका बहुत प्यार से उस बच्चे को गोद में उठती है और उसका माथा चूमती है। कृतिका कवि को याद करके, पता नहीं तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें देखकर हर पल मुझे सोहन की याद आती है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा अंदाज सब मेरे सोहन जैसा है। चाहकर भी मैं खुद को तुमसे दूर नहीं कर पाती हूँ, पर अब मेरा हक नहीं रहा प्यार करने का। मैं सोहन की जगह तुम्हें नहीं दे सकती। सोहन के सिवाय और कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। सोहन, तुम ही बताओ क्या करूं मैं? ऐसे ही सोचते हुए वो उस बच्चे के साथ पलंग पर लेट जाती है और एक साइड से फोटो उठाती है। कवि का मन नहीं मान रहा था, इसीलिए वो कृतिका के पीछे जाता है। कृतिका के घर की खिड़की के पास खड़ा होकर वो कृतिका की बातें सुन रहा था जो कृतिका खुद से ही कर रही थी। कवि, ये सोहन कौन है? वो और इंतजार नहीं करता और दरवाजा खटखटाता है। कृतिका जाकर दरवाजा खोलती है। सामने कवि को पाकर वो आश्चर्य में पड़ जाती है। कवि, ये सोहन कौन है? और ये बच्चे को देखकर बच्चा किसका है? कृतिका पहले तो चुप खड़ी रहती है। कवि की नजरें उस पर टिकी थी। मेरे पति का नाम है सोहन, जो कुछ महीनों पहले ही मेरा साथ छोड़कर जा चुके हैं इस दुनिया से। मैं एक विधवा हूँ। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए कवि को देखती है। क्या अब भी आप मुझसे प्यार करते हो? ये मेरा और सोहन का बच्चा है। क्या अब भी आप प्यार करते हो मुझसे? एक विधवा को अपनाओगे आप? कवि आगे आकर कृतिका को गले लगा लेता है। कवि कुछ देर बाद उसे खुद से अलग करता है और उसके माथे पर चूमता है। कवि, दोबारा ये सब मत कहना। तुम भी मेरी हो और ये बच्चा भी मेरा है। ना तुम विधवा हो और ना इस बच्चे का बाप मेरा है। मेरा इश्क हो तुम और हाँ करता हूँ तुमसे प्यार और हमेशा करूँगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।